बात करेंगे इसी बीच बड़ी खबर की। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। धार भोजशाला परिसर एक मंदिर है, हाईकोर्ट ने माना। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये बड़ी बात कही। धार भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार, पूरे परिसर में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार देने की बात ये हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने अपने फैसले में कही है। पूरे परिसर में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए और इस बात को हाईकोर्ट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को माना। एएसआई संपत्ति का संरक्षण जारी रखेगा और भोजशाला संस्कृत शिक्षा का केंद्र रहा है। आरएफ की टीम आई है और चप्पे चप्पे पे हम लोगों ने पुलिस बल तैनात करके एक व्यवस्था बनाई है। हमने इंटेलिजेंस सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है और मुझे उम्मीद है कि जो भी माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आएगा उसके वहाँ की जनता, यहाँ के लोग सामान्य रूप से उसको स्वीकार करके कानून व्यवस्था संभालने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगे। आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कोर्ट का जो आदेश आएगा, माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा, वो निर्णय सर्वमान्य होगा और उस निर्णय को पालन कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और जो कोई भी निर्णय के पालन में अगर कोई बाधा बनेगा या कोई डिस्टर्ब करेगा उससे हम लोग सख्ती से निपटेंगे भी। तो मैं पुनः अपील करता हूँ कि जो भी निर्णय आए कि सभी लोग उसका सामान्य मान करके और सहयोग करें, क्योंकि जुडिशरी का इशू है, कोर्ट का फैसला है, तो हम लोग तो उसका पालन कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और हम कराएंगे भी। सर, आप नमाज अदा की जा रही है आज जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से? नहीं, जो रूटीन में हर फ्राइडे को होता है वो हो रहा है, उसमें कोई कहीं व्यवधान नहीं है। हर फ्राइडे को नमाज होता है, हर मंगलवार को आरती होती है, तो आज फ्राइडे, आज नमाज हो रही है। इसके लिए हम लोग व्यवस्था बनाए हुए हैं, सब शांति से हो जाए। सर, दोनों पक्ष के लोगों से आपकी बातचीत हुई है? कुछ बातचीत हुई है क्या? आपने उनको समझाइश दी है? नहीं, निश्चित तौर पे जब कोई बड़ी व्यवस्था होती है, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर के, तो शहर के जो लोग भी, दोनों समुदाय के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सबसे हमारी बातचीत लगातार हो रही है। हमने सबको अपील भी किया है कि जो भी निर्णय आए वो उसका पालन हो और उसको स्वीकार करके कानून व्यवस्था कहीं से डिस्टर्ब ना हो। तो निश्चित तौर पे हमने बात किया है और लोगों ने भरोसा दिलाया है कि हम लोग सहयोग करेंगे, कहीं कोई इशू नहीं बनेगा। थैंक यू। नमस्ते। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्मगुरु धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सर। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर एडवोकेट शोएब सिद्दीकी साहब भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले एडवोकेट साहब, शोएब साहब, अब आप लोग क्या करिएगा? देखिए शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जुमे की मुबारकबाद देता हूं। और होता क्या, हमारे में एक चीज कही गई है कि अल्लाह एक रास्ते बंद करता है तो 10 रास्ते खोलता है। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट जो है वो हर मजहब के लिए एक सबसे बड़ा मंदिर होता है, उसके फैसले को मैं सराखों पर रखता हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा बैक होकर जाइए तो मध्य प्रदेश का मामला ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले चलता चला आ रहा था। और जो भोजशाला है उसका मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पे खाना बनाया जाता है। तो अभी हाईकोर्ट को मैं आर्डर को भी पढ़ूंगा आने के बाद कि उन्होंने जो आर्डर दिया भोजशाला पे, तो खाना किसका बन रहा था? मुस्लिम समाज का बन रहा था कि मेरे हिंदू भाइयों का बन रहा था, या किसी ईसाई भाई का बन रहा था, या किसी गुरुद्वारे का बन रहा था? इसको मैं एनालाइज करूंगा। और जाहिर सी बात है आज जुमा भी था, अभी आपके एसपी साहब ने बहुत सी बात कही कि लेकिन आपको उस एएसआई रिपोर्ट के बारे में भी सर पता होगा जिसमें तमाम साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए गए। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सर दलीलें रखी गई, दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई उसके ऊपर। देखिए शिल्पा जी, मैं ये बात कह रहा हूँ बार बार आपसे कि मैं कोर्ट का फैसला सराखों पे रखता हूँ, रखूंगा। बाबरी मस्जिद का फैसला दिया गया, किसी एक मुसलमान ने सियासी लीडर छोड़ के किसी ने बगावत नहीं की, मैं उसके बाद भी कम से कम मुसलमान को इतना तो हक देगी हिंदुस्तान में 1947 के बाद से 2026 तक की कम से कम अपनी सफाई दे दे। मैं कोर्ट का फैसला सराखों पे मान रहा हूँ शिल्पा जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी रास्ते बहुत से हैं। अभी मैं वही जानना चाहती हूँ कि अब आगे मुस्लिम पक्ष के सामने कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है सर, क्योंकि देखिए आप मुस्लिम स्कॉलर होने के साथ साथ एक एडवोकेट भी है, अच्छे तरीके से आप समझा पाएंगे कि और कौन कौन से कानूनी विकल्प मुस्लिम पक्ष के सामने? देखिए सबसे पहले तो मैं हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी पहले पूरा, अभी तो ऑर्डर सिर्फ हाईकोर्ट ने सुनाया है, अभी उसकी पूरी कॉपी निकालूंगा। उसमें उन्होंने तथ्य क्या दिए हैं जो मैंने एक तक बताया आपको, उसके बाद मैं तैयारी सुप्रीम कोर्ट की करूंगा जाने की। क्योंकि होता क्या, हमारे जो पर्सनल लॉ बोर्ड होते हैं इसमें बड़े बड़े एडवोकेट जो होते हैं उनकी राय ली जाती है, उसके बाद ये मामला होता है मंजराम पर आने के लिए। लेकिन मैं इसके बाद भी ये बात कहूंगा कि जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी की तहजीब है, चाहे हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, वो कहीं बगावत ना करे, किसी को शोरगुल ना करे।
क्योंकि मैं हमेशा इस बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पर निष्पक्ष जांच फिर होगी। बिल्कुल आपने सही कहा है, एसआई की जो रिपोर्ट है जाहिर उत्तर पे दिया गया है, लेकिन मुकम्मल जो शिल्पा जी सिर ऊपर वाला होता है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तो कह रहे हैं, आधार क्या होगा सर? क्योंकि जो साक्ष्य जुटाए गए हैं उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर मुझे लगता है आगे भी सुनवाई होगी, वही साक्ष्य रखे जाएंगे। और अगर आप लोगों के पास कुछ और भी साक्ष्य है, सबूत है, तो वो अब पेश क्यों नहीं किए गए? देखिए शिल्पा जी, होता क्या है, जैसे हमारे कुछ बेलें होती 307 वगैरह की बेलें होती हैं, ये लोअर कोर्ट को पावर नहीं है, सेशन को पावर है देने की। कुछ को ऐसे मामले होते हैं हाईकोर्ट जाना पड़ता है, तो जो हाईकोर्ट के जज को पावर है उससे कहीं ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को पावर है। तो वहां हम तथ्य नए तथ्य लेके जाएंगे, पहले हम ब्रीफिंग देखेंगे। जैसे आप अगर छोटी सी बात है, प्रशासन के खिलाफ तो बात नहीं करूंगा, आप देखिए पुलिस जो है कितने एफआईआर लिखती, सख्त लिखती है, लेकिन वकील उसको बचा लेता है, बेल करा देता है। तो मैं देखूंगा, मैं अब चूंकि देखिए आप खुद एक एडवोकेट है और आपको भी पता है कि कोर्ट सिर्फ सबूतों के आधार पर चलता है, इमोशंस के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर नहीं। चलिए ठीक है, जो सबूत रखे गए थे हाईकोर्ट के सामने उस आधार पर फैसला ले लिया गया है। अब आगे आप बिल्कुल स्वतंत्र है सर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। ठीक है, प्लीज विद ड्यू रेस्पेक्ट। देखिए शिल्पा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कोर्ट जो है आस्था पे नहीं सबूतों पे कहता है। काश 1947 से लेकर 1947 से लेकर 26 तक अगर कानून सबूतों पर ही फैसला दे तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात होगी। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बड़े बड़े फैसले एक समुदाय के खिलाफ आस्था पे दिए गए और वो समुदाय चुपचाप उसको सहन करता रहा, करता रहूंगा। लेकिन मैं फिर एक आखिरी शेर के बाद बात खत्म करूंगा हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, कि आप लोग कुछ ना करिए, जो फैसला उस आंखों पर किए, हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरसने की इंसान दिखाई दे, इसमें सस्ती शोहरत पाने वाले हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ ना करिएगा, जो कानून को फॉलो है जाहिर कर दिया। मैं कहना चाहूंगी आचार्य जी मेरे साथ है, जल्दी से सर एक बार उनका भी मैं टेक ले लेती हूं, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास, अपनी बात आप रखिएगा उसके बाद। आचार्य जी, ये हिंदू पक्ष के लिए कितनी बड़ी जीत, हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई हम हार नहीं मानेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, मैंने ब्रह्मांड में आज तक एक भी मुसलमान सच बोलते हैं देखा। पूरे ब्रह्मांड में घूम लो, एक मुसलमान नहीं मिलेगा जो सच को स्वीकारना जानता हो। वो वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जज बन जाए, वो किसी पौधे पे किसी पद पे चला जाए, वो बोलेगा झूठी भ्रमित बातें ही करेगा। पहली बात तो आपके ज्ञान चक्षु खोल दूं, भोज का मतलब है राजा परमार थे, जिनका परमार वंश के राजा भोज थे, उनके नाम से मंदिर है, 1500 वर्ष पुरानी जगह है। आपको केवल नमाज पढ़ने के लिए आज से लगभग 70-80 वर्ष पहले दी गई थी। आपको पता होगा, वैसे तो मुसलमान इन बातों को मानते नहीं, केवल विवाद करना जानते हैं, कि हराम है, हराम। जो जगह मंदिर की है वहां पर नमाज पढ़ना हराम है, हमारा अल्लाह भी कबूल नहीं करता। लेकिन क्योंकि हिंदुओं वो तो मंदिर मान ही नहीं रहे, वो तो कह रहे अगर ये भोजशाला है, भोजशाला मतलब कि जहां पर खाना बनता था, अब ये खाना मुसलमानों के लिए बनता था, हिंदुओं के लिए बनता था, वो तो वहां पर पेच फंसा हुआ है ना उनका। तो सर जब ये नहीं मान रहे कि सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, सारे कन्वर्टेड है, जब ये नहीं मानते ये इनके बाप दादा हिंदू ही थे और इनका डीएनए हिंदू ही है, जब यही नहीं मानते तो ये आगे का क्या सच मानेंगे? इनका पूरा जीवन केवल और केवल झूठ और भ्रम पे टिका हुआ है, केवल विक्टिम कार्ड खेलते हैं। एक मंदिर को कब्जा कर रखा है। इनका हाल यह है कि बस में यदि इन्हें बगल में सीट दे दो तो थोड़ी देर बाद सीट देने वाले को खड़ा कर देंगे कि भैया तू खड़ा हो जा, मेरी सीट थी। जबकि ये इतने एहसान फरामों से भूल जाते हैं कि सीट उसी ने दी थी। इसी तरह मंदिर ने इनको केवल एक जगह दी थी कि भैया आके आप नमाज पढ़ो, जबकि इस्लामिक कल्चर के अनुसार वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। तो पिछले 70 साल से हराम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं? भोज और श्रद्धा के आधार पे, आस्था के आधार पे। अरे भैया 3 लाख मस्जिद, जितने मस्जिद पूरी दुनिया में नहीं है ना, उतने मस्जिद तुम इस देश में घेर के बैठे हो। और इस देश को अगर कानून, तुमने कहा ना कानून के हिसाब से, यदि ये देश कानून के हिसाब से चले तो एक मुसलमान इस देश में रहने ना पाए। कानून के अनुसार चले तो ये सारी चीजें भाईबंदी, भाईचारा में चल रही है, इसलिए देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। वो मंदिर सरस्वती माँ की वंदना के लिए आज से 1500 वर्ष पहले उसका निर्माण हुआ था। और कुछ सेकुलर नाम के लोग, जिन्हें सेकुलर नाम का कीड़ा काट लिया था, इन मुसलमानों को दे दिया नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे इनकी आदत है, जैसे इनका आचरण है, जो इनको आश्रय दे दे सबसे पहले उसी को खा जाते हैं। तो आपने पहले भोज बोला, भोज तो परमार वंश के राजा भोज का नाम है, सरस्वती माँ का मंदिर है, उसके जितने भी चिन्ह हैं। ठीक है, अब वो सरस्वती मंदिर था, भोजशाला थी, वो था क्या?
जाहिर तौर पर विवादित जगह वो, लेकिन इस्लाम में तो माना जाता है ना शोएब सिद्दीकी साहब की ऐसी जगह पर इबादत नहीं की जाती है। फिर ये किस बात की जिद? और क्या ये सही है कि विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है, तथ्य देखने की बजाय, हकीकत देखने की बजाय आंखें मूंद ली जाती है सिर्फ इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर? पूरी दुनिया विक्टिम देखिए शिल्पा जी, ठीक है आचार्य जी, आऊंगी उसके बाद। रोहन साहब एक बार सुनिए, आचार्य जी जरा मौका बोलने का दीजिए। बोलिए बोलिए। जी जी जी, देखिए शिल्पा जी, ऐसा है कि अगर संस्कृत की बात होगी तो मैं समझता हूँ जी ज्यादा बेहतर बता देंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। और जब उर्दू की बात होगी तो शोएब सिद्दीकी ज्यादा सही बता पाएगा। नहीं, मैंने आपको बता दे रहा हूँ। प्लीज प्लीज। अभी वरुण भाई जो है, जो जब बात करते हैं तो वो देखते नहीं मैं क्या कहता हूँ, किसी मुसलमान को हिंदुस्तान मिलने का हक नहीं है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने भाजपा बनाई थी, पार्टी बनाई थी, उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया, तो क्या हिंदुस्तानी नहीं थे? अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया में नहीं है जो भारत रत्न थे। उनकी पार्टी का नरेंद्र मोदी जी है, जिनको मुसलमान दिलो जान से चाहता है, 3 बार प्रधानमंत्री बने, उनसे पूछिए क्या मुसलमान का हक नहीं है? इसका आओ बोल ना बच्चे, सुनिए, हंसिए नहीं, सुनिए पहले बात, आओ बोल ना बच्चे, अरे सुनिए, प्रधानमंत्री और बीजेपी सुनो, मेरे हाथ में लगे, मैंने चुप करा दिए। सुन लो, हाँ, बच्चा हुआ आपका, बात कर देते हैं, हम बात कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा सोने का मकान दे रहे मुसलमानों को, तब भी वोट नहीं देंगे। किसको समझा रहे हो? कहानी कहीं और जाके सुन लिए, फिर बात करिए, पहले सुन लिए, मैडम उनको चुप कराइए, बात करे फिर रहेंगे। हाँ शिल्पा जी। सर वो चुप है सर। देखिए, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि अगर इस्लाम में ऐसी कोई जगह हराम मानी जाती है तो सर किस बात की जिद है? और साथ ही साथ सर जिद छोड़िए, मैं तो तथ्यों पर बात कर रही हूँ, सबूतों पर बात करना चाह रही हूँ, एएसआई रिपोर्ट पर बात करना चाह रही हूँ। शिल्पा जी, देखिए शिल्पा जी, एक सेकंड, कमाल करने लगे यार, एक लाइन बोल लो फिर बोले ना आप। शिल्पा जी, मंदिर नहीं, यदि किसी स्थान पर विवाद भी हो तो भी हराम है वो। अगर विवाद भी तो भी हराम है। तो पिछले 70 साल से हराम काम कर रहे हैं और अभी भी हराम काम करने के लिए जिद कर रहे हैं। अब बोलिए। जी शिल्पा जी, बोलूं मैं? ठीक है सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। आचार्य जी ने जो बात कही है मैं इसको और सर आपसे और समझना चाहती हूँ। सर देखिए, मुझे सिर्फ इतना जानना है, आपने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, आपके पास बिल्कुल ये कानूनी अधिकार है, आपके सामने ये कानूनी विकल्प है, आप जा सकते हैं, लेकिन क्या जो सबूत अभी पेश किए गए हैं वो नाकाफी है आपके हिसाब से? अगर आपके पास और भी कोई सबूत है कि वाकई में वहां पर मस्जिद हुआ करती थी, वो मस्जिद की जमीन है, तो वो अभी पेश क्यों नहीं हुए सर? और सुप्रीम कोर्ट में क्या अलग से कुछ तथ्य आप लोगों की तरफ से पेश किया जाएगा? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूं सर। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप शिल्पा जी। जाहिर सी बात है, मुस्लिम स्कॉलर को अपनी बात बांध देती है कि इसके आगे ना निकल जाए, लेकिन वरुण जी कुछ बकते हैं या कुछ बोलते हैं तो आप बहुत सुकून सुनती, खैर कोई बात नहीं है। हमने हमेशा ही नहीं सर, मैं कानून के हिसाब से जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर होने के साथ साथ एडवोकेट भी है, कानून को भी जानते हैं, समझते हैं, भावनाओं में नहीं बहते। देखिए नहीं भावना, सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इज राइट, शी इज राइट। देखिए होता क्या शिल्पा जी, यहाँ मसला ये जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, मैंने आपसे बात कही है, हाँ। उसके हमारे बड़े बड़े जो वकला हिंदुस्तान के वकला हैं उस पर नजर रखे हुए हैं, हाँ। वो शाम तक उसकी कॉपी निकाल ली जाएगी, देखा जाएगा हाईकोर्ट के जज ने क्या पेश का ऑर्डर दिया है और क्या रीजन लिया है। रीजन होता ना, जैसे अब इधर मैं नॉन लिखूं तो शिल्पा जी को छेद दिखेगा, हमें मेरा भाई फिर जवाबी काल करने लगे, हमें कम से कम उम्र का लिहाज करिए, बोलने दिए यार। देखिए शिल्पा जी, अगर बीच में जवाबी कवाली करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। की बात सुनता वन बाय वन। शिल्पा जी, अकलमंद वही होता है जो सुनने के बाद अपनी बात बोले, वो उछल जाते हैं। उछलपान इंसान नहीं करता, एक दूसरे से नहीं झगड़ना है, मुद्दे पर बात बोलिए। ये नहीं, वो मेरे बड़े भाई, मैं उनका इज्जत करता हूँ, लेकिन उछलपान करेंगे तो इंसान नहीं कहलाएंगे ना, ये कह रहा हूँ। बहरहाल सुनिए, होता क्या मैं कह रहा हूं कि देखिए जब तक जो उन्होंने दिया है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, होता क्या है, हाईकोर्ट का जज भी जो होता है हमारे तरह का इंसान होता है, वो चाहता है कोई इस तरह की अपनी घटना घटित हो जाए। उन्होंने ऑर्डर दिया है, जाहिर है उन्होंने एक अच्छी बात ये भी कही है कि मुस्लिम समुदाय जो है जमीन के लिए अपना पक्ष रख सकता है, तो किसी की बात ही रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के पास मैं कई तथ्य लेके जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अगर मेरे खिलाफ होगा तो भी मैं सर आंखों मानूंगा। चलिए ठीक है, होगा क्या कहीं नजर बनी रहेगी। बिल्कुल आपके पास विकल्प है, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन, आप जा सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रवीण तिवारी भी इस समय जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हम खुश नहीं है, ठीक है,
हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे, वहां पर हम इस मुद्दे को उठाएंगे। क्या लग रहा है सर, क्या चेंज हो पाएगा? देखिए, सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं ना, वो उनको कहना है, वो आपने पैनल पे बैठाया इसलिए क्योंकि वो पक्ष रखेंगे। और ये बड़े साहस का कार्य होता है, ये आसान काम नहीं होता है। आचार्य जी ने अपनी बात रखी है और ये उन लोगों की लंबी लड़ाई रही है, कोई आज की लड़ाई नहीं है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि ये मसला सिर्फ शिल्पा यहाँ तक सीमित नहीं है, ये भोजशाला का मसला नहीं है। ऐसी कई मस्जिदें हैं, ऐसे कई विवादित स्थल हैं जिनको लेकर ये लगातार, और जब भी कोई फैसला आता है ना तो ये नज़ीर होता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है पहली बार जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से अयोध्या का फैसला आया था, तो मैं उस दौरान इसी तरह जैसे आप बात कर रहे हैं, हालांकि लंबा समय बीत गया और उसके बाद भी देखा आपने कितनी लंबी लड़ाई चली। इसलिए शोएब साहब ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन क्योंकि मेरा इससे इसलिए निजी जुड़ाव है, मैं इंदौर का रहने वाला हूं, धार के इस मसले को मैं बचपन से सुनता आया हूं। एक जर्नलिस्ट बनने से पहले भी मैं जानता था कि वागदेवी का एक मंदिर है, जहां पर पूजा अर्चना करने के लिए हिंदू जो है बड़ी तादाद में बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर नमाज होती है, वहां पर बहुत सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो हमेशा खतरे में रहता है। फ्लैग जो मार्च निकाला जाता है वो हमेशा निकाला जाता है। अच्छा, मसला ये किया गया कि मंगलवार को आप पूजा कर लेना, शुक्रवार को आप नमाज कर लेना, ये हो गया। इसके बाद में ये हुआ कि अब वसंत पंचमी पर जब सरस्वती माता के सबसे बड़ा मंदिर है वो, और ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में, पूरे देश में उसकी पहचान है वागदेवी के रूप में, सरस्वती मंदिर के रूप में। अब इसमें ये हुआ कि साहब शुक्रवार के दिन ही वसंत पंचमी पड़ गई। अब बताइए क्या हाल हो गया। दूसरी बात ये है, नमाज और उधर जो अभी शोएब साहब वकील हैं, वो जानते हैं कानूनी पेचीदगियों को, अच्छे से समझते हैं। उन्होंने कुछ बिंदु रखे। इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक दलील रखी जाती है हमेशा। उसका हालांकि विरोध भी बहुत किया गया है, चाहे विष्णु शंकर जैन और तमाम जितने वकीलों ने इसके खिलाफ किया, उन्होंने तो इस कानून का ही कहा है। वो कानून ये है कि 1900 आज़ादी के बाद में के पहले जितने भी धार्मिक स्थल थे ना, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन ये भी मानना है 1991 का, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से चला आ रहा है और हमारे संविधान का हिस्सा रहा, तो इसको डालना ही, इंड्यूस करना ही एक जो है किसी ना किसी मानसिकता को झलकाता है कि इससे अब वो सांप्रदायिक सौहार्द बताते हैं कि ना बिगड़े। दूसरी तरफ ये है कि नहीं भाई, अब जो है मसला कभी ऐसा हुआ कि बीजेपी की सरकार आ गई, बाबरी का आपने देखा था, बाबरी मस्जिद विवाद इतना बड़ा, उससे एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होकर आई, तो उस समय पर इसको इंड्यूस किया गया और ये एक बड़ा बहस का विषय आज भी बना हुआ। फिर ये भी कहा जाता है कि भाई खत्म ही क्यों नहीं कर देते हो, बदलाव कर दो, इसको खत्म क्यों नहीं कर देते हो। कुल मिलाकर आज का जो फैसला शिल्पा आया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदुओं की भावना से ये आज से नहीं जुड़ा था। ये ऐसा नहीं है कि अभी शोएब साहब ने बोल दिया या कोई एकदम ताज़ा मामला था। ये मामला बहुत पुराने समय से था। जिस समय वहां पर मस्जिद बनाने के प्रयास हुए तब से ये लोग संघर्ष कर रहे थे और फाइनली अभी अगर यहाँ पर हिंदू धार्मिक आस्थाओं का सम्मान हुआ है। और मस्जिद का एक मसला समझ लीजिए, नमाज कहीं भी पढ़ी, आपने देखा ना, सड़क पर भी पढ़ी जाती है, खुले मैदान में भी पढ़ी जाती है। नमाज के लिए कोई चिन्हित जगह नहीं होती। मंदिर को लेकर एक सेंटिमेंट होते हैं, प्रागैतिहासिक काल का मंदिर है और मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए वो देवतुल्य स्थान होता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और हिंदू आस्थाओं के साथ में जाता है। अब जो कानूनी पहलू है उस पर शोएब साहब अपनी बात रख रहे हैं, आचार्य जी जो है उनके लिए बड़ी जीत का दिन है, तो इन दोनों की बहस देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और जिस वर्शिप एक्ट का यहाँ पर जिक्र किया उस पर आपका चेक चाहूंगी, शोएब सिद्दीकी साहब, क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, हमारे जो बड़े भाई बैठे हैं, सर बैठे हमारे तिवारी जी, और बिल्कुल सही बात कही। और मैंने हमेशा बात शिल्पा जी कही कि मैंने हमेशा सच्चाई का ही सामना किया है, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। देखिए, यहाँ पे होता क्या है, जब इस तरह के दो समुदाय की आस्था की बात जब आती है तो उसमें कहीं ना कहीं मुल्क का या प्रदेश का माहौल ना बिगड़े, इस पर नजर रखी जाती है। बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल कहा, उस पर काम चल रहा मेरा, हमने आपसे कहा शाम तक उसके कागज निकाले जाएंगे। हमें देखना है कि हाई कोर्ट ने जो तथ्य दिए हैं, उन्होंने उसके ऊपर जो फैसला दिया, उन्होंने क्या रीजन लिया है। अभी आपने बताया कि वहां मंदिर का बिल्कुल होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, मैं उस चीज को अलग हट के कह रहा हूं। लेकिन मेरे पास इस मुल्क में संविधान ने हमें अपनी बात कहने का, अपनी राइट रखने का, हमें आगे जाने का अधिकार दिया है। बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, वो आपको भी मालूम है कि आस्था पे था या सबूतों पे था, लेकिन उस वक्त भी किसी एक मुसलमान ने ईटा भी फेंका तो बता दिए।
सिवाय मेरा ये कहना है शोएब साहब आपसे, तो शिल्पा ने कई बार पूछ भी लिया है इसको, और ये मुझे लगता भी है कि अभी तो कोर्ट का फैसला आ गया, अब तो आपको और आपके लिए ऐसी कोई दिक्कत का विषय नहीं है कि कोई वो चिन्हित जगह है उसके अलावा कहीं नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको तो खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, मैं कानून का स्वागत कर रहा हूं। मैंने कहा ना कि हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे सर आंखों पर है, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट जाने का है। जाहिर सी बात जाना चाहिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये फैसला किसी अपोजिट को चला जाता तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट ना जाते? और मैंने ये सवाल कानूनी नजरिए से नहीं, वो तो है ऑप्शन आपके पास में, और हम जानते हैं अयोध्या का भी यही हुआ, हाई कोर्ट के बाद में आए ना, पर वो कोर्ट में वही चीजें होती हैं, कोर्ट फिर उसको संज्ञान में लेता है और फिर निर्णय देता है। कोर्ट के सामने तो एक एक कागज महत्वपूर्ण है, एक एक सबूत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वहां धार की चिंता, जैसा मैंने बताया निजी तौर पर उस इलाके को मैं बड़े अच्छे से जानता हूं, ये अगर यहां पर मैं ये कह रहा हूं शोएब साहब कि अगर ये विवाद की स्थिति बनी रही ना तो सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है, फ्लैग मार्च निकालने पड़ रहे हैं, वहां लोगों के मन में ऐसा इंड्यूस होता है। ये बताया जाए कि हाँ भाई इनका मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर था, दे दिया गया, कोई बात नहीं है, कोई और जमीन की बात की जा सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि माहौल आप लोगों को, आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को थोड़ा सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सर बिल्कुल सही बात आपने कही। मैंने तो सबसे पहले शिल्पा जी से बात कही थी कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। देखिए मैं तैयार हूं, बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो हमारी पहल ये होनी चाहिए कि कुछ इस तरह के मामले मंदिर आम पे ना आए। हमारे बड़े बड़े आलिमों को चाहिए, दुनियावी हो चाहे दीनी हो, कि मंदिर आम पर आकर ये कहें कि हाईकोर्ट के फैसले को मानिए, मेरे पास एक रास्ता है, मैं आगे जाऊंगा। अब अगर आप ये कहिए कि दे दूं तो वही बात फिर मैं दोहराऊंगा, फिर आपकी डिबेट दूसरा चली जाएगी। अच्छा ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर आप अपनी दलीलों के साथ पेश आएंगे। लेकिन एडवोकेट साहब, आप एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है सर, अयोध्या मामले में हमने देखा राम मंदिर बन गया, चलिए ठीक है, मस्जिद के लिए अलग से धनीपुर में जमीन दे दी गई, चलिए ठीक है, लेकिन क्या बनी मस्जिद वहां पर? क्या हश्र हुआ वहां पर? तो मैं आपकी मंशा पर सवाल करना चाह रही हूं सर कि क्या वाकई में मस्जिद बनवाना मंशा है या फिर सिर्फ विवाद के नाम पर विवाद खड़ा रखना? सर इतना सा सवाल है। देखिए आप हमारे सवाल में घेर देती हैं। हमारा मकसद सिर्फ विवाद करने का नहीं है, ना मैंने कभी विवाद किया। आप बताइए बाबरी मस्जिद के बाद कितनी मस्जिदें आ गई। लखनऊ में देखिए टीला वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला कहा जा रहा है, दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, जो मुसलमान की फितरत है आपस में लड़ना, उसको बचाया जा रहा है। आप बनारस की लड़ाई देख लीजिए मस्जिद की, तो एक के बाद एक चलती चली आ रही। तो मुसलमान ये कह रहा है कि जब 1857 में जब मुल्क की आजादी छेड़ी गई थी तो मुसलमान ने भी खून बहाया था, तो उसके जितने भी धर्म स्थल हैं उनको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शोएब साहब दो बातें बोल रहे हैं आप। देखिए आपने दो बातें, शिल्पा का बहुत जायज सवाल है, बिल्कुल ठीक सवाल उसने पूछा। ये बताइए, आप एक तरफ बोलते हैं मुस्लिम, एक तरफ बोलते हैं मैं ऐसा नहीं करता। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन मुस्लिमों की क्या आवाज बनकर आप बोल रहे हैं या सारे मुस्लिम ये बात बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। यहां बात आपकी निजी मान्यताओं की नहीं है। आप हो सकता है जहनी तौर पर बहुत सौहार्दता की बात करते हो, लेकिन आम लोगों में क्या इंड्यूस कर रहे हैं, क्या दिमाग में डाल रहे हैं उनके? देखिए परवीन साहब, चूंकि आपका नेशनल चैनल है, तो शुएब एक जैसे शुएब है, एक चराग पे 100 चराग जलते हैं। तो मैं अगर आपके चैनल से मुझे मौका मिले तो मैं पॉजिटिव बात कहूंगा, तो इंशाल्लाह एक नहीं दो नहीं धीरे धीरे करके एक माहौल बन जाएगा। इसमें अगर आप देख लें तो इसमें चंद लोग जो होते हैं जो सस्ती शोहरत पाने के लिए मंदिराम पाना चाहते हैं, वो हर पार्टी में लोग होते हैं, हर मजहब में लोग होते हैं, वो उसको उठा सकते हैं। आम मुसलमान को कोई गरज ही नहीं है, नाम हिंदू को कोई गरज है, वो बेचारा बेरोजगारी से जूझ रहा है। अच्छा तो फिर ईमानदारी से सर अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर आप सच बोलेंगे शोएब सिद्दीकी साहब, कि अगर सारे सबूत, मुस्लिम स्कॉलर भी है सर, अगर सारे सबूत हिंदू मंदिर की तरफ इशारा करेंगे तो क्या आप अपने स्तर पर अपने मुस्लिम पक्ष के भाइयों से बहनों से ये अपील करेंगे कि आप भी सच्चाई को स्वीकारें, विवाद छोड़े, बड़ा दिल दिखाए, बड़ा दिल? देखिए शिल्पा जी, सवाल भी आपने क्या जवाब दिया, तो बहुत खुश हूं। मैं आपके नए चैनल से बात कह रहा हूं कि अगर मेरे हिंदू भाइयों के तत्व उस मंदिर में सबसे ज्यादा निकलेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुसलमान आपके खिलाफ नहीं खड़ा होगा। वो तो निकल गए ना, तभी तो कोर्ट ने फैसला दिया है सिद्दीकी साहब। देखिए मैंने आपसे सर यही बात कही कि आप देखिए, जो एक पुरानी कहावत है, मिसाल देनी पड़ती है, आदमी समझ जाता है कि आग लगाने वालों के हाथ नहीं जलते हैं, आग बुझाने वालों के हाथ जलते हैं। जो रैलियां निकालते हैं वो झगड़ा नहीं करते हैं, तो चंद लोग आते हैं वो ईटा पत्थर फेंक के चले जाते हैं। अभी आप देखिए कानपुर का हादसा हुआ, जो लोग ट्रेन में हैं हिंदू मुसलमान भाई हमारे सब, उनकी माए परेशान है, उनकी बीवी बच्चे परेशान, रोड पे आ गए।
तो मेरी आपको चाहते ये भी गुजारिश रहेगी हर समुदाय से, मैं समुदाय देगा हर समुदाय की गुजारिश रहेगी कि कोर्ट के फैसले को आप मानिए, उस मुल्क के संविधान को मानिए। आपके पास क्या मुसलमान आप भाइयों ये के पास एक अपने रास्ता पक्ष के लोगों को समझाएंगे? सर मैंने यही आपसे सवाल किया, क्योंकि देखिए आप जैसे लोग पढ़ लिख कर एडवोकेट बन गए हैं, आप समझ रहे हैं कानून को, समझ रहे हैं आप सबूतों को, समझ रहे हैं आप हकीकत को देख रहे हैं, तो क्या जिन मुसलमानों को, भोले भाले मुसलमानों को बरगला दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनको रेडिकलाइज किया जाता है धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, क्या आप ये जिम्मेदारी लेंगे उनको समझाने की ताकि सौहार्द बना रहे? बिल्कुल आपको चाहे देखिए शिल्पा जी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लूंगा मुसलमानों को समझाने के लिए, लेकिन मेरे हिंदू भी बहुत भोले भाले हैं जिनको बहुत से सियासी लोग भड़का देते हैं, मेरे ईसाई बहुत से भोले भाले हैं उनको भी लोग भड़का देते हैं, मेरे कई धर्म के लोग भोले भाले हैं, ऐसा नहीं मुसलमान भोला भाला है, मेरे हिंदू भाई भी भोले भाले हैं, लोग हिंदू मुस्लिम कर करके आगे निकलते। ये एक लंबा मसला है, लेकिन अभी ये तो माने कि इस सवाल के जवाब में आपने स्वीकार कर लिया है कि ये जो फैसला आया है इसको सबको ठंडे दिमाग से इस पर विचार करना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए। हाईकोर्ट का फैसला है और हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, मैं तो इस बात को कह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि जितने मेरे अगल बगल लोग हैं जो मेरी आपकी चैनल सुन रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, देखिए इसमें सर देखिए आप इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोग एंकर हैं, नेशनल टीवी के, आप पूरी दुनिया को देखते हैं। देखिए होता क्या सर, जो मासूम किसी भी कास्ट के लोग हो उनको दिमागदार वाले हमेशा राज करते हैं उस पर, उनको भड़का के आगे कर देते हैं, उनके बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ते हैं, जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का कोई भड़काने वाला माहौल ना बनने पाए, उतनी जिम्मेदारी सर आपकी बनती है। चलिए मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी सर। ठीक है सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। देखिए एक अपील जरूर शिल्पा यहाँ पर जरूरी है, जब भी ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये धार्मिक आस्था का केंद्र है और भोजशाला का विवाद बिल्कुल नया नहीं है, ये विवाद बहुत पुराना था। इस विवाद में एक बात बहुत स्पष्ट थी कि हिंदू आस्थाओं के साथ बड़े लंबे समय तक खिलवाड़ होता है, इसको स्वीकार करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माननीय हाईकोर्ट का, इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जो फैसला दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और शांति बनाए रखना। अब आगे होगा क्या क्या नहीं नजर बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, किन सबूतों के आधार पर वहां पर क्या दलीलें रखी जाएंगी वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ और मेरे वरिष्ठ सहयोगी के साथ बस इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक पंचतत्व